आज मैं आपको क्लास 9th के एक्सरसाइज 11.2 बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप 11.1 के जो एंगल बनाने का क्वेश्चन है वो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब चलिए 11.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए ओके, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है जो आपको एक ABCD ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी, जिसमें आपका BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल्स टू है 75 डिग्री एंड AB और AC का जो सम है वो है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप NCERT के बुक में देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है वो हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो BC जो है 7 सेंटीमीटर पहले लेनी है। तो देखिए मैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर पहले लिया, थोड़ा सा नीचे करके ही करिएगा। 7 सेंटीमीटर ओके। ओके, उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको B पे जो है 75 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो 75 डिग्री का B पे हम एंगल बना रहे हैं, और एंगल हमेशा कंपास से बनाइएगा। 75 बनाने के लिए आपको 90 और 60 से कट करना पड़ेगा। तो आपका 90 और 60 से आपको कट करना पड़ेगा। ये आपका 60 हो गया, 90 तो 75 का बन गया। उसके बाद 75 बनाने के बाद आपको जो ये AB और AC जो 13 सेंटीमीटर दिया है वो यहाँ से आपको 13 सेंटीमीटर लेकर के कट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए 13 सेंटीमीटर हम क्या रहे हैं, अपने स्केल पे 13 सेंटीमीटर ले रहे हैं। शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन आप ऐसे ही रूलर से 13 सेंटीमीटर लेकर के और आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, ओके। चलिए, तो 13 सेंटीमीटर हमने यहाँ से कट कर ली यहाँ तक। उसके बाद इस वाले पॉइंट को आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने A डैश ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप A डैश को C से आप क्या कर देंगे, ये जो C पॉइंट है उससे ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब ज्वाइन कर देने के बाद हम क्या करेंगे, A डैश C को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो A डैश C को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ एंड मोर लेते हैं। तो हाफ एंड मोर हमने ले ली यहाँ से भी, और दोनों एंड से क्या करते हैं, कट करते हैं और एक लाइन पास करते हैं। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद आप यहाँ से लाइन, ये स्केल छोटी पड़ रही है, थोड़ी बड़ी स्केल ले लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद जो A डैश B पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया है, जैसे कि ये वाला, इसको हमें A ले लेना है और A को और C से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। तो हो गया ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब चलिए, अब इसमें जो NCERT है, जो CBSE में क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो आपको कंस्ट्रक्शन बनानी है, दूसरा उसके स्टेपिंग भी लिखने होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट कुछ भी नहीं है, आपको जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे ही लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या किए, तो BC 7 सेंटीमीटर लिए। तो आप यहाँ लिख लीजिए, ड्रॉ अ लाइन BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद आपने दूसरा स्टेप में क्या किया था, सेकंड स्टेप में आपने बी पे 75 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है ना, ये 75 डिग्री का एंगल बनाया था ना, तो मेक एंगल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री बना लिया। उसके बाद क्या किया था, जो 75 डिग्री का एंगल बना था उस लाइन पे हमने 13 सेंटीमीटर कट की थी, 13 सेंटीमीटर कट की थी। एंड कट बी ए डैश इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद आपने क्या किया था, 30 सेंटीमीटर ये कट करने के बाद, यहाँ से जो कट किया था 13 सेंटीमीटर, उसके बाद आपने क्या किया था, तो ए डैश को आपने सी से ज्वाइन किया था। तो हम फिर वही लिख रहे हैं, ज्वाइन स्टेप थर्ड में ज्वाइन ए डैश सी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ए डैश सी को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया था, इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा था आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो अब हम वही लिख रहे हैं, एंड मेक करना है ए डैश सी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाइसेक्ट जो करने के बाद आपका क्या हुआ, तो जो इसका बाइसेक्टर है ए डैश सी का, वो ए डैश बी वाली लाइन पे ए पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, द बाइसेक्टर ऑफ ए डैश सी इंटरसेक्ट ए डैश बी एट ए पे कर रहा है इंटरसेक्ट। देखिए मतलब इस लाइन का जो बाइसेक्टर है वो इस लाइन के ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट में क्या किया था, लास्ट में आपने क्या किया था, ए और सी को ज्वाइन किया था। तो वही चीज़ लिख लेना है, ज्वाइन ए सी। यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, हैंस ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 11.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्शन तो कर देंगे, लेकिन इसकी जो स्टेपिंग है सब में वही चीज़ करना है, तो स्टेपिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। रफली आपको बता देंगे, बस हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो आपको ABC कंस्ट्रक्ट करनी है, सिमिलरली ट्रायंगल ABC आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है ना। और इसमें आपको दिया हुआ है BC इक्वल्स टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंगल B दिया हुआ है 45 डिग्री, और AB माइनस AC इक्वल्स टू दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप लोगों को ये दिखाई ना दे तो NCERT के बुक से आप देख लीजिएगा, ये एक्सरसाइज 11.2 चल रहा है, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम वो ले लेते हैं, BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक। तो मैं 8 सेंटीमीटर ले ली। उसके बाद B पे हमें बनानी है 45 डिग्री का एंगल। ये जो B है इसमें 45 डिग्री बनानी है, तो 45 डिग्री बनाते हैं। तो 45 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ओह सॉरी, 45 के लिए आपको 30 से और 60 से कट करनी पड़ेगी।
तो ये आपका हो गया तो ये आपका हो गया 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल होने के बाद अब आपका उसमें क्या था, प्लस था, तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ए बी प्लस ए सी बराबर 30 सेंटीमीटर था, तो 13 सेंटीमीटर हमने कट किया था ना। अब इस वाले में क्या है, ए बी माइनस ए सी बराबर कितना 3.5, तो 3.5 कट कर लेंगे। तो 3.5 आप रूलर्स पे पहले मेज़र कर लीजिए, 3.5। ओके, 3.5 हमने मेज़र कर लिया यहाँ पे। ओके, अब कट करने के बाद हम क्या करते थे, जितना कट किया उसको आप क्या सी से ज्वाइन कर देते थे पहले वाली की तरह। ये रहा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद इसको आप नेमिंग ए डैश ले लीजिए। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ज्वाइन जो कर देते थे उसके बाद क्या कर देते हम, इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था ना, वैसे इस वाली लाइन को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा लेकर के हाफ एंड मोर करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप खींच दीजिएगा पूरा। आपको ये जो दोनों लाइन जहाँ पे कट होगी वहीं से आपका ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, कट हो गया जहाँ पे। अब ये जहाँ पे कट हुआ उसको क्या कर देना है, एंड वाली से मिला देना है। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गया। स्टेपिंग का भी वही सीन है, सेम चीज़ करनी है जो जो आपने किया है पहली वाले क्वेश्चन में। जैसे कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहला क्या होगा, पहला होगा जैसे कि आपने ड्रॉ किया बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बी पे आपने कितना बनाया, 45 डिग्री का एंगल। उसके बाद आपने क्या किया, बी ए डैश बराबर आपने कितना किया, 3.5। बी ए डैश बराबर 3.5 आपने लिया था, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या किया था, एंड शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्वाइन ए सी को आपने ज्वाइन किया था। ठीक है, 4 में। उसके बाद आपने क्या कर दिया, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, कंस्ट्रक्टेड। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। इसी तरह से आप कर लीजिएगा, ना आए फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स करिएगा जो क्वेश्चन समझ में ना आए। अब चलिए, अब हम एक 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसमें क्या है, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड आपको बनानी है। ठीक है ना, जिसमें आपका क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा। एंगल वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल जेड इक्वल्स टू दिया हुआ है 90 डिग्री, और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू दी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम इसे लैंडस्केप के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे आप भी चाहो तो अपने नोटबुक को इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपका क्या था, 11 सेंटीमीटर था। तो हमें सबसे पहले जितने तीनों साइड्स का जो एक्स वाई जेड दिया है, तीनों साइड का जो सम है वो सबसे पहले हमें उतनी खींचनी होगी, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हम सबसे पहले 11 सेंटीमीटर ले। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें इसको कुछ भी ले लेना है, जैसे कि आप ले सकते हैं वाई डैश और जेड डैश ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब वाई पे जितना एंगल है, जितना वाई पे है उतना हमें वाई डैश से बनानी होंगे। तो वाई पे कितना है, 30 डिग्री का, तो वाई पे भी हम, वाई डैश पे भी हम 30 डिग्री की एंगल बना रहे हैं। ठीक है,
ये 30 डिग्री। ओके, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री बन गया। सिमिलरली जेड पे जितनी एंगल है वही एंगल किस पे बनानी है, जेड डैश पे। तो जेड पे कितनी एंगल है, 90 डिग्री है, तो जेड डैश पे भी 90 डिग्री बनानी होगी। तो 90 डिग्री बना रहे हैं। जिसको एंगल बनाने में प्रॉब्लम है वो इसी चैप्टर का एक और 11.1 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा, एंगल बनाने में कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो ये 90 हमने बना दिया। अब अब क्या करना है, तो ये जो दो एंगल बना है उसका एंगल बाइसेक्टर खींचनी है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर भी क्या होता है वो आप पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर क्या होता है। फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ। आप क्या करिएगा, एंगल बाइसेक्टर में दोनों पॉइंट से क्या कर देंगे, कट कर देना है, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। ओके, अब इस वाले एंगल को भी, जो 30 डिग्री का एंगल था वाई डैश, इसको भी हमें बाइसेक्ट करनी है। इस वाले एंगल को भी हम क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं। और दोनों जो बाइसेक्टर जहाँ पे कट होगी वो होगा आपका x, ठीक है। इसका जो आपका 30 डिग्री था, ये आपका 90 डिग्री था, उसका बाइसेक्टर जहाँ पे कट होगा, इस लाइन का बाइसेक्टर ये, इस लाइन का, इस एंगल का बाइसेक्टर ये जो बाइसेक्टर जहाँ पे कट हुआ है वो होगी x। अब क्या करना है, तो इस दो लाइन एक्स वाई डैश और एक्स वाई डैश और एक्स जेड डैश को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है। तो अब पहले हम एक्स जेड डैश को कर लेते हैं, लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यदि आपको ना मिले तो थोड़ा सा दोनों तरफ से फिर से एक्सटेंड करिएगा, ठीक है। हमने एक्स जेड डैश को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कर दी इस वाली लाइन को, अब हमें एक्स वाई डैश वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो इसका भी वही चीज़ है, पहले आप क्या करिए, आधे से हाफ एंड मोर ले लीजिए, दोनों तरफ आपको कट करनी है, दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद आप, ठीक है। अच्छा, अब ये दो लाइन का जो बाइसेक्टर इस वाली लाइन पे जहाँ पे कट हुआ है उसको हमें, दो पॉइंट पे कट हुआ है, इन दोनों पॉइंट को हमें x से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये x, ये y डैश के बगल में y, ये z डैश के बगल में z। तो ये आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट एक्स वाई जेड हो गया है। यदि इसको आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो सबसे पहले आप करिए क्या, एक्स वाई का लेंथ मेज़र कर लीजिए कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। सिमिलरली वाई जेड का भी लेंथ मेज़र कर लीजिए, ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर है। और सिमिलरली एक्स जेड का भी लेंथ मेज़र कर लीजिए कितना सेंटीमीटर है। अब तीनों जो भी आए उसको प्लस करके यदि आपने 11 सेंटीमीटर आ गया है तो आपका कंस्ट्रक्शन सही है। ये चेक करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है जो आप एक कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ हो और सम ऑफ इट्स हाइपोटेनस एंड अदर साइड्स 18 सेंटीमीटर। तो आपका क्या करना है, 12 सेंटीमीटर आपका बेस देना है। तो फिर वही चीज़, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ABC आपको कंस्ट्रक्ट करनी है ना, इसमें बोल रहा है जो नीचे वाला बेस है वो 12 सेंटीमीटर है और आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो मान लीजिए ABC राइट एंगल है, तो मान लो एक एंगल तो 90 का होगा ही, तो मान लेते हैं हम B90 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो B90 ले लेते हैं, इस तरह से आप थोड़ा ऐसे समझिए, ABC, ये 20 आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 90 दिया हुआ है
और इसका ए बी और ए सी, मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का स्तंभ कितना है अदर साइड का, ये है आपका 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह, जो आपका एंग बी सी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ए बी प्लस ए सी सेम चीज़ दी हुई है 18 सेंटीमीटर और एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ किसकी तरह है, पहले वाले की तरह। ए बी ए सी 13, बी पे 75, बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वही है, सेम क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिएगा, यदि नहीं आए तो बताना, मैं उसका वीडियो फिर से बना दूंगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करिए और जितना भी हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।